हमें से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी ये सोचा है। लॉटरी जीतना, अचानक बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाना, या बस अचानक बहुत सारा पैसा हाथ लग जाना। ये हमें लगता है कि ये हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। लेकिन मनोवैज्ञानिक और वित्तीय सलाहकार एक अलग सच्चाई देखते हैं। इसे कहते हैं सडन वेल्थ सिंड्रोम। राहत मिलने की जगह जिन लोगों को अचानक बहुत पैसा मिलता है, वे अक्सर गंभीर चिंता, डर और अपराध बोध महसूस करते हैं, क्योंकि ये पैसा उन्होंने खुद कमाया नहीं होता। अचानक बहुत सारा पैसा मिलने से इंसान की सही फैसले लेने की क्षमता टूट जाती है। कुछ लोग पूरी तरह डर जाते हैं। उन्हें लगता है एक भी पैसा खोना नहीं चाहिए। जबकि कुछ लोग उल्टा बेतहाशा खर्च करने लगते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को नकली तरीके से बढ़ा देते हैं। सच ये है कि अचानक पैसा किसी की जिंदगी ठीक नहीं करता, बल्कि ये एक बड़ा झटका यानी शॉक होता है ऐसी जिंदगी के लिए जो इसे संभालने के लिए तैयार नहीं है। अब इसे बड़े स्तर पर समझते हैं। 14वीं सदी में मनसा मूसा माली साम्राज्य के सम्राट थे और उनके पास दुनिया का बहुत सारा सोना था। 1324 में जब वे मक्का की यात्रा पर निकले तो उनके साथ हजारों किलो सोना था। काहिरा से गुजरते समय उन्होंने लोगों में खुलकर सोना बांट दिया, बिना किसी नियम या नियंत्रण के। इसका क्या हुआ? सोने की सप्लाई अचानक बहुत बढ़ गई, और जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। इसलिए रोजमर्रा की चीजों के दाम तेजी से बढ़ गए। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। अगर पैसा तेजी से बढ़े लेकिन चीजें उतनी तेजी से ना बने तो कीमतें बढ़ना तय है। चाहे एक इंसान हो या पूरा देश, नियम एक ही है। अचानक पैसा, बड़ा टेस्ट। अगर सिस्टम तैयार नहीं है तो वो टूट जाएगा। इससे बचने के लिए फाइनेंशियल प्लानर एक तरीका अपनाते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड। यानी पैसा तुरंत इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सुरक्षित जगह पर रखकर कुछ समय इंतजार करना। सरकारें भी यही करती हैं। अगर अचानक किसी अकाउंट में संदिग्ध पैसा आता है तो भारत में पुलिस उस अकाउंट को तुरंत फ्रीज कर सकती है। इससे कभी कभी निर्दोष लोग भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए कानून कहता है ऐसा हर केस तुरंत मजिस्ट्रेट को बताया जाएगा, ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना हो। चाहे प्लानर हो या सरकार, दोनों का मकसद एक ही है, रुक कर सिस्टम को संभालने का समय देना। अब सवाल यह है, अगर इतना पैसा खतरनाक है तो सरकार कैसे करोड़ों लोगों तक पैसा सुरक्षित पहुंचाती है? भारत का समाधान है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, जो 3 चीजों पर आधारित है: बैंक अकाउंट, मोबाइल, आधार। आधार एक डिजिटल पाइप की तरह काम करता है जो पैसे को सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचाता है। इससे बीच में होने वाली चोरी और धोखाधड़ी रुकती है। इस सिस्टम की वजह से भारत ने करीब 27 अरब डॉलर बचाए हैं, क्योंकि फर्जी और डुप्लीकेट अकाउंट हटा दिए गए हैं। इसकी सफलता का कारण क्या है? सरकार ने पहले मजबूत सिस्टम बनाया, फिर पैसा भेजना शुरू किया। पैसा बिल्कुल पानी की तरह होता है। अगर अचानक बहुत ज्यादा पानी आ जाए तो वो बाढ़ बनकर सब कुछ बहा देता है। लेकिन उसी पानी को अगर डैम और नहरों के जरिए सही दिशा दी जाए तो वही पानी खेती को जीवन देता है। इसलिए असली बात यह है, आपके पास कितना पैसा है ये आपकी सुरक्षा तय नहीं करता, बल्कि ये मायने रखता है कि आपकी जिंदगी उसे संभालने के लिए कितनी तैयार है।